डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 धातु एवं अधातु, जिसे हम बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल से आ रहे हैं लेकर तत्वों की प्रकृति में उपस्थिति। तो तत्व प्रकृति में दो निम्न रूपों में पाए जाते हैं। पहला जो रूप होगा उनका उसे हम बोलते हैं स्वतंत्र रूप यानी असंयुक्त अवस्था, और दूसरा जो कैटेगरी होगा उसे हम बोलेंगे संयुक्त अवस्था। तो यहाँ पर ध्यान देना है प्रकृति में तत्वों के, ध्यान देना है प्रकृति में तत्व, प्रकृति में तत्व मुख्यतः दो निम्नलिखित रूपों में पाए जाते हैं। रूपों में पाए जाते हैं। तो ध्यान देना है, पहला जो होगा नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में तो ये पहला कैटेगरी है। ध्यान देना है ये तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता इन तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है। क्रियाशीलता कम होती है यानी ऐसे तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं जिनकी क्रियाशीलता जो होती है बहुत ही कम होती है। यानी ये तत्व अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक या संयुक्त रूप बनाने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। इसी कारण से ये क्या होते हैं ये तत्व जो होते हैं प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जैसे इस कैटेगरी में कौन कौन तत्व आएंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। इस कैटेगरी में जैसे ध्यान देना है कॉपर Cu, चांदी सिल्वर Ag, सोना गोल्ड Au एवं कॉपर Cu। ध्यान देना है प्लेटिनियम लेंगे, ध्यान देना है सोना एवं प्लेटिनियम या प्लेटिनम
प्लेटिनम Pt आदि। ये ध्यान देना है, कॉपर, चांदी, सोना और प्लेटिनियम जो होते हैं बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। ये तत्व अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से ये प्रकृति में जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा कैटेगरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो संयुक्त अवस्था होगा। तो ध्यान देना है, नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त अवस्था में। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में ध्यान देना है, इसमें ऐसे तत्व प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे तत्व प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अवस्था में पाए जाते हैं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। अधिक होता है। ये तत्व अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं। ध्यान देना है, इसमें कौन कौन तत्व आएंगे ध्यान देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉपर, Cu, आयरन, लोहा Fe, आयरन, चांदी Ag। ध्यान देना है, कॉपर, आयरन, चांदी एवं ध्यान देना है, कॉपर, आयरन, चांदी एवं एल्युमिनियम Al आदि। यानी ये तत्व जो होते हैं प्रकृति में, इनकी क्रियाशीलता जो होती है बहुत अधिक होती है। अतः यह संयुक्त अवस्था में प्राकृतिक में मिलते हैं। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लोहा, ध्यान देना है, कॉपर जो है, कॉपर मुख्यतः कॉपर पाइराइट कॉपर मुख्यतः कॉपर पाइराइट, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। कॉपर पाइराइट के रूप में इसी प्रकार लोहा यानी आयरन, मुख्यतः
हीमेटाइट, हीमेटाइट लोहा मुख्यतः हीमेटाइट, Fe2O3 हीमेटाइट के रूप में इसी प्रकार चांदी मुख्यतः सिल्वर ग्लास के रूप में, सिल्वर ग्लास Ag2S सिल्वर ग्लास के रूप में तथा एल्युमिनियम मुख्यतः बॉक्साइट ध्यान देना Al2O3.2H2O यह बॉक्साइट के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग जो तत्व प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः कॉपर पायराइड के रूप में, लोहा हीमेटाइट के रूप में, सिल्वर ग्लास के रूप में और एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। तो यह तत्वों का संयुक्त अवस्था है या संयुक्त रूप है। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र और संयुक्त दोनों रूप में पाए जाते हैं। तो जो स्वतंत्र और संयुक्त रूप दोनों में पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः आता है कॉपर, लोहा, ये सब ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में संयुक्त और स्वतंत्र दोनों रूप में पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर से आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे और अगले वीडियो में हम जोड़ेंगे क्या धातुओं का निष्कर्षण में जो भी प्रोसेस होगा, यानी धातुओं की सक्रियता के आधार पर, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम लोग अध्ययन किए हैं कि धातुओं को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे: अधिक सक्रिय धातु, मध्यम वर्गीय और सबसे कम क्रियाशील। तो हम लोग मेटलर्जी में सबसे अधिक यानी धातुओं का निष्कर्षण में सबसे पहले हम लोग अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करेंगे उनके अयस्कों से। इसके बाद मध्यम वर्ग के तत्वों का निष्कर्षण करेंगे और अंत में हम लोग जो सबसे कम क्रियाशील होते हैं उनकी भी हम लोग निष्कर्षण मेटलर्जी में करेंगे। और खनिज और अयस्क क्या होता है अगले वीडियो में जोड़ेंगे।